हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम पे। तो दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है कैंडल स्टिक। दोस्तों, कैंडल को पढ़ना ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम कैंडल स्टिक पैटर्न से ही करते हैं। और 90% ट्रेडर लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंडल स्टिक। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कैंडल स्टिक को कैसे पढ़ना होता है। एक बेसिक सी जानकारी हम समझेंगे। दोस्तों, मार्केट में जब भी हम चार्ट ओपन करेंगे या कुछ टेक्निकल एनालिसिस के लिए अपन चार्ट देखते हैं, तो हमें दो टाइप्स की कैंडल दिखती है। एक तो लाल दिखती है और एक तो रेड दिखती है। ये दो कैंडल हम मार्केट में चार्ट पे देखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी हरी कैंडल होती है उसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जो लाल कैंडल होती है उसे हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। दोस्तों, बुलिश कैंडल जब मार्केट कंटिन्यू ग्रो करता है, बढ़ते रहता है, तो ये बुलिश कैंडल बनती है जो कि ग्रीन होती है। और जब भी मार्केट डाउन जाता है, लोग सेलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये रेड कैंडल बनना चालू हो जाता है। ठीक है। दोस्तों, हर एक कैंडल जब बनती है, कैंडल जब फॉर्म होती है, तो उसे हम चार चीज़ें जान पाते हैं, जो कि होता है कैंडल की ओपन प्राइस, कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, कैंडल का हाई और कैंडल का लो। ये दोनों कैंडल के लिए सेम ही होता है। इसमें भी बियरिश कैंडल में भी यही होता है, कैंडल का हाई, कैंडल का ओपन, कैंडल का क्लोज और कैंडल का लो। दोनों में दोस्तों डिफरेंस इतना ही है, जब बुलिश कैंडल का जो ओपन होता है ये नीचे से चालू होता है और प्राइस बढ़ के ऊपर जाके क्लोज होता है। और जो बियरिश कैंडल का है, बियरिश कैंडल में जो ओपन होता है ये ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे जाके क्लोज होता है। ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो, जैसे एक ये है बुलिश कैंडल जब बनती है, तो ये ओपन हुई है 1000 रुपये की प्राइस पे। ठीक है। थोड़े से इसमें 1000 रुपये ओपन हुए और इसमें थोड़े से सेलर्स, एग्रेसिव सेलर्स थे, जो कि प्राइस को 900 रुपये तक के लेके गए, जो कि इसका लो है। इसके बाद में डबल से बायर्स एक्टिवेट हुए। ये 1000 रुपये की प्राइस जो ओपन हुई थी, ये जा जाके 1800 रुपये पे जाके इसने हाई मारा। और फिर से दोस्तों यहाँ पे सेलर्स थोड़े से एक्टिवेट हुए एग्रेसिवली, और यहाँ पे इन्होंने प्राइस को थोड़ा नीचे पुश करते हुए इसको 1700 रुपये पे क्लोज कर दिया है। तो बस यही दोस्तों, ऐसा ही इस कैंडल को पढ़ना होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब बियरिश कैंडल का देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ना होता है। दोस्तों, बियरिश कैंडल हमेशा मार्केट डाउन मार्केट में बनती है, तो इसका क्या होता है, ओपन जो रहता है ये ऊपर रहता है। अब ये ओपन जो हुई है 1700 रुपये पे हुई है, जो कि यहाँ पे है। 1700 रुपये से ये थोड़े से यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए और इसको लेके गए 1800 रुपये के प्राइस पे। 1800 रुपये के प्राइस का इसने हाई टच किया, और बाद में डबल से सेलर्स एक्टिवेट हुए जो कि ज़्यादा थे बायर्स से। इसीलिए मार्केट गिरते 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 दोस्तों 900 रुपये तक के प्राइस तक की इसका लो हुआ। दोस्तों, डबल से यहाँ पे जो 900 रुपये का प्राइस है, इस पे बायर्स एक्टिवेट हुए और इसने थोड़ा सा इसको ऊपर जाते हुए इसको 1000 रुपये के प्राइस पे क्लोज कर दिया। बस दोस्तों, इसी को हम कैंडल को पढ़ना बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ साइंस है नहीं। ठीक है। और दोस्तों, ये जो इसके तीन पार्ट होते हैं कैंडल के, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी कैंडल जब फॉर्म होती है तो इसमें इसका जो हाई और क्लोज का डिफरेंस होता है, इसको हम शेडो बोलते हैं, वीक बोलते हैं। जब भी ऐसा पोर्शन दिखाई दे चार्ट पे, तो इसको हम ये बोलते हैं वीक, वीक या शेडो। हम दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो पोर्शन होता है, जो कलर वाला पोर्शन होता है, ये हरा रहे या ग्रीन, लाल रहे, सॉरी, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये बॉडी बनती है। ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे मार्केट में कुछ शेप बनते हैं जो जिन्होंने स्पेसिफिक कुछ नाम होते हैं, और ये रिवर्सल का पैटर्न फॉर्म करते हैं दोस्तों, जहाँ पे संभावना होती है कि मार्केट में जो है रिवर्सल आ सकता है। मतलब अगर अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है, प्राइस बढ़ती जा रही है, तो मार्केट की प्राइस नीचे जा सकती है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो ऊपर के जो ग्रीन वाले हैं, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जो कि बेरिश मार्केट में लगते हैं। जब भी मार्केट नीचे नीचे जा रहा होता है और इसी वक्त इसमें से कोई पैटर्न लग जाए, तो संभावना होती है कि ये मार्केट ऊपर को ले जाए। ठीक है। और इसी तरह दोस्तों, जब ये मार्केट अप चलता रहता है, मतलब ग्रो होते रहता है, और उस टाइम पे ये नीचे वाले लाल में से कोई भी एक पैटर्न लग जाए, तो संभावना होती है कि मार्केट को ये नीचे लेके जाए, मतलब रिवर्स कर दे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हर एक जो पैटर्न दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, इनको हर एक को एक एक नाम है। जैसे ये पहली वाली कैंडल है ग्रीन वाली, इसको बुलिश मारूबुजू बोलते हैं। इसके बाद में ये दूसरी जो है, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। बाद में ये तीसरी वाली है, ये है डोजी कैंडल, ये है हैमर कैंडल, और ये जो है ये है स्प्रिंग टॉप कैंडल। वैसे ही सेम इसमें भी होता है बियरिश में, ये बियरिश मारूबुजू बोलेंगे इसको।
ये ग्रेस्टोन डोजी थोड़ी उल्टी होती है इसके। डोजी बोले तो ये बियरिश और बुलिश दोनों में भी है। डोजी कैंडल का दोस्तों ये ऐसा होता है कि ये इंडिसीजन इस मार्केट का ये करती है, शो करती है। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स लड़ते रहते हैं। बायर्स लड़ते हैं मार्केट की प्राइस ऊपर ले जाए, और शेयर्स लड़ते हैं कि शेयर सॉरी सेलर्स लड़ते हैं कि मार्केट की प्राइस को नीचे लेके जाए। पर ये दोनों की ताकत एक जैसी होती है, शरीक होती है, इसकी वजह से डिसीजन हो नहीं पाता है और ये ओपन पे ही क्लोज हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और ये चौथी कैंडल जो होती है इसको हैमर बोलते हैं। ये जैसे बुलिश में वैसे ही फॉर्म होती है, सिर्फ इसमें कलर लाल होता है और डबल से एक स्पिनिंग टॉप लास्ट वाले। ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे पैटर्न बनते हैं जो कि रिवर्सल इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में आ सकता है। ऐसा नहीं कि आएगा ही, पर हो सकता है। इसके बाद में दोस्तों एक मैंने चार्ट बनाया है, थोड़ा परफेक्ट तो नहीं बनाया लेकिन समझने के लिए अच्छा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब जब भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट गिरते टाइम पे जो हमने पैटर्न देखे उसमें कोई भी एक ये अगर पैटर्न या शेप मार्केट लाल लाइन के लाल कैंडल के सामने लग जाता है तो मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे जो है ये नीचे गिरते 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 आ गया है, और इसने यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का इंडिकेट कर दिया। ड्रैगन फ्लाई डोजी लग गया है। ये कलर को मैटर नहीं करता, लाल है कि हरा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी का। इसके बाद में दोस्तों एक हमें कंफर्मेशन होना आता है, जो कि ये कंफर्मेशन था, एक ग्रीन कैंडल इसके सामने लग गया है, मतलब कि मार्केट रिवर्स होने को तैयार है। ये दो जो कैंडल लगी है इससे हम समझ सकते हैं कि अभी ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है। जैसे ही कैंडल का हाई टूटेगा हम एंट्री लेते हैं, और जब तक कि कोई डबल से फिर से रिवर्सल पैटर्न हमें चार्ट पे दिखेगा नहीं, तब तक कि हम ट्रेड में बने रहते हैं दोस्तों। ठीक है। इससे हम अच्छा मोटा प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखो, जैसे ये अब जाते 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 एक लेवल पे पहुंच गया, एक प्राइस पे पहुंच गया, इसके बाद में इसके सामने से एक कोई भी एक पैटर्न अगर लग जाए बियरिश, तो ये क्या करेंगे, ये रिवर्सल का पैटर्न होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी है। यहाँ से अभी मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा आराम आराम से। फिर से डबल दोस्तों ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। एक गिरते गिरते एक प्राइस पे डबल से पहुंच चुका है। इसके बाद में डबल ये पार्टी में से एक बुलिश पैटर्न के सामने से लग जाएगा। 5 से भी ज़्यादा बहुत पैटर्न है दोस्तों। मार्क आप नेट पे सर्च करोगे तो इससे आपको हज़ारों पैटर्न बता देंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये 5 पैटर्न भी समझ लो सही तरीके से तो आप अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हो दोस्तों। ठीक है। ये 5 रिवर्सल पैटर्न है जो कि सही तरीके से काम करते हैं, और ज़्यादा हमें वो से कुछ सीखना नहीं है। जो हमें पैसा कमाने के लिए आवश्यक है उतनी चीज़ें हम समझेंगे जो कि ज़्यादा दिमाग खराब ना करे हमारा। ठीक है। ठीक है। ये इसके बारे में डबल ए लगता है और फिर से डबल ए ऐसे रिवर्स होता है। तो बस दोस्तों यही होता है कैंडल स्टिक में। और कैंडल स्टिक अगर दोस्तों हम समझ जाए सबसे पहले, तो बहुत अच्छा पैसा हम मार्केट से कमा सकते हैं, क्योंकि हम चार्ट रीड करना सीख जाते हैं, चार्ट को समझना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों मार्केट में जो भी न्यूज़ आती है वो चार्ट पे हम अगर सही तरीके से चार्ट पढ़ पाए तो चार्ट पे वो दिख जाती है। हम कोई न्यूज़ देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आप चार्ट को सही तरीके से पढ़ना समझ ले, बस यही है दोस्तों। और दोस्तों एक ट्रेंड का जो मैंने बोला था, तो जैसे लाइव मार्केट में जब हम जाते हैं तो हमें इस प्रकार से चार्ट दिखते हैं। अभी एक चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट था, उसमें नाम नहीं आया शायद से। ठीक है। तो देखो दोस्तों ऐसे पैटर्न बनते रहते हैं, अब जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, इस तरीके से पैटर्न दिखते रहते हैं। लाइव मार्केट में हम ऐसे चार्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले जो ग्राफिक बताए थे उस तरीके से नहीं रहते, अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस तरीके से चार्ट रहता है। ठीक है। और ये ट्रेंड है, इसको जो ये एरो दिखता है इसको बोलते हैं ट्रेंड। जैसे अभी ये डाउन ट्रेंड है, ये नीचे गिरता ही जा रहा है। यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे अप ट्रेंड है जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों। बस इसी तरीके से है दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।